दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग आपके जीवन का सबसे बड़ा जादूगर हो सकता है? एक ऐसी किताब जो 150 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी आपके स्वास्थ्य, सफलता और खुशी को बदलने की ताकत रखती है। द मेंटल क्योर वो चमकता सितारा है जो आपके दिमाग की अनंत शक्ति को जगाएगा और आपको दिखाएगा कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक सारांश को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का नया अध्याय है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। लाइक बटन दबाएं ताकि ये प्रेरणा औरों तक पहुंचे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपके दिमाग की ताकत को जगाएगी और आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। द मेंटल क्योर, जिसे वॉरेन फेल्ट इवांस ने 1869 में लिखा, एक ऐसी किताब है जो बताती है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये किताब आपको सिखाती है कि सकारात्मक सोच, विश्वास और मानसिक अनुशासन से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, आर्थिक सफलता हो या परिवार के साथ खुशी, ये सारांश आपके लिए खास है क्योंकि मैं इसे सरल हिंदी में प्यार और प्रेरणा के साथ पेश कर रहा हूं। इसे सुनते समय अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। और हां, अगर आपको लगता है कि यह सारांश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। यह छोटा सा कदम हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वॉरेन इवांस हमें क्या सिखाते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप तैयार हैं इस प्रेरक सफर के लिए? द मेंटल क्योर एक क्रांतिकारी किताब है जो न्यू थॉट आंदोलन का हिस्सा है। वॉरेन फेल्ट इवांस, जो एक स्वीडनबोर्गियन दार्शनिक और हीलर थे, इस किताब में बताते हैं कि दिमाग और शरीर का गहरा रिश्ता है। वे कहते हैं कि हमारी सोच, विश्वास और मानसिक स्थिति हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती है। नीचे मैं किताब के मुख्य विचारों और अध्यायों का विस्तृत सारांश दे रहा हूं, जो आपको प्रेरित करेगा और आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 1, दिमाग और शरीर का रिश्ता, द रिलेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। दोस्तों, द मेंटल क्योर की शुरुआत एक गहरे और शक्तिशाली विचार से होती है। आपका दिमाग आपके शरीर का मालिक है। इवांस कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं ताकतवर हूं, तो आपका शरीर भी उसी तरह जवाब देता है। लेकिन अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं, जैसे मैं बीमार हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका शरीर कमजोर हो सकता है। इवांस स्वीडनबोर्ग के दर्शन का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि शरीर आत्मा का बाहरी रूप है। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह की ऊर्जा पैदा करता है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव या डर में हैं, तो आपका शरीर सिरदर्द, थकान या अन्य समस्याओं का सामना कर सकता है। लेकिन अगर आप शांति और विश्वास से भरे हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। वे कहते हैं कि यह रिश्ता दोनों तरफ काम करता है। जैसे स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर बनाता है, वैसे ही स्वस्थ शरीर दिमाग को और मजबूत करता है। इवांस का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज से अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों का मंदिर बनाइए। हर सुबह उठकर कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं ताकतवर हूं। कमेंट में लिखिए कि आप आज कौन सा सकारात्मक विचार अपनाने जा रहे हैं और इस प्रेरणा को फैलाने के लिए लाइक बटन दबाएं। अध्याय 2, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, इवांस का अगला बड़ा सबक है कि हमारे विचारों में अनंत शक्ति है। वे कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप लगातार सोचते हैं कि आप असफल हैं या कमजोर हैं, तो आपका दिमाग उन विचारों को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ, सफल और खुश हैं, तो आपका दिमाग आपको उस दिशा में ले जाता है। इवांस बताते हैं कि विचार एक तरह की ऊर्जा है। वे इसे मानसिक प्रभाव कहते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो बीमारी से ठीक हो सकता है, तो उसका दिमाग शरीर को ठीक करने के लिए काम करता है। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए, जैसे हम अपने खाने को चुनते हैं। अगर आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भरेंगे, तो आपका जीवन भी उसी तरह प्रभावित होगा। लेकिन सकारात्मक विचार आपके जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अपने विचारों को अपनी ताकत बनाइए। नकारात्मकता को अलविदा कहें और सकारात्मकता को गले लगाएं। कमेंट में बताइए, आप अपने विचारों को कैसे सकारात्मक रखते हैं, और इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें। अध्याय 3, विश्वास का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ बिलीफ। इवांस का कहना है कि विश्वास वो नींव है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजता है। लेकिन अगर आप शक या डर से भरे हैं, तो आप अपने ही रास्ते में रुकावट डालते हैं। वे बताते हैं कि विश्वास न सिर्फ हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी जिंदगी की परिस्थितियों को भी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन वो पूरे दिल से विश्वास करता है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसका दिमाग शरीर को ठीक करने के लिए प्रेरित होता है। इवांस इसे आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का मिश्रण मानते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास एक बीज है जो हमारे दिमाग में बोया जाता है और हमारे जीवन में फल लाता है। दोस्तों, आज से अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाइए। अपने सपनों पर यकीन करें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। कमेंट में शेयर करें कि आप किस चीज पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और इस प्रेरणा को फैलाने के लिए लाइक करें। अध्याय 4, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। दोस्तों, अध्याय 4 में वॉरेन फेल्ट इवांस हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, अपने दिमाग को अनुशासित करना। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो हमें सुंदर फूल और फल मिलेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों को जगह देंगे, तो सिर्फ कांटे उगेंगे। इवांस बताते हैं कि हमारे विचारों को नियंत्रित करना एक कला है। हमें अपने दिमाग को सिखाना होगा कि वो सिर्फ अच्छे और रचनात्मक विचारों पर ध्यान दे। इसके लिए वे कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि हमें हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, सुबह या रात को 10 मिनट निकालें और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, आप सफल हैं और आप खुश हैं। ये कल्पना आपके दिमाग को एक सकारात्मक दिशा देती है। वे ध्यान, मेडिटेशन की भी सलाह देते हैं। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम नकारात्मक विचारों को आसानी से हटा सकते हैं। इवांस कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को अनुशासित करते हैं, तो हम अपने जीवन की हर चुनौती, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, आर्थिक हो या भावनात्मक, का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे इसे एक मानसिक जिम की तरह देखते हैं, जहां हम अपने दिमाग को हर दिन मजबूत करते हैं। इवांस एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमें अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे विचार भी नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे सपनों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आज से अपने दिमाग को एक साफ और सुंदर बगीचा बनाइए। हर नकारात्मक विचार को हटाइए और सकारात्मकता को जगह दीजिए। हर दिन 10 मिनट अपने सपनों के लिए निकालें और उन्हें सच मानें। कमेंट में बताइए, आप अपने दिमाग को कैसे अनुशासित रखते हैं, और इस प्रेरणा को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक बटन दबाएं। अध्याय 5, आध्यात्मिक सिद्धांत, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। दोस्तों, अध्याय 5 में इवांस हमें आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग न सिर्फ हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मकता और विश्वास से भरते हैं, तो हम एक उच्च शक्ति, चाहे उसे आप ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या प्रकृति, के साथ जुड़ते हैं। इवांस स्वीडनबोर्ग के दर्शन का उपयोग करते हैं और बताते हैं कि हमारी आत्मा और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं, तो हमारी आत्मा भी शांत और मजबूत होती है। ये आध्यात्मिक शक्ति हमें न सिर्फ स्वास्थ्य देती है, बल्कि हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है।
वे प्रार्थना और विश्वास की शक्ति पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है और वो प्रार्थना के साथ विश्वास करता है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसका दिमाग और आत्मा मिलकर शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। इवांस कहते हैं कि ये विश्वास एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है जो चमत्कार कर सकती है। वे ये भी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को उच्च विचारों से भरना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमें प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसे विचारों को अपनाना चाहिए। ये विचार न सिर्फ हमें शांति देते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इवांस कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ जीते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बहने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिल में विश्वास और प्रेम की ज्योति जलाएं। आपकी आत्मा और दिमाग की शक्ति आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। कमेंट में शेयर करें कि आपकी जिंदगी में आध्यात्मिकता ने कैसे आपकी मदद की, और इस प्रेरणा को फैलाने के लिए लाइक बटन दबाएं। अध्याय 6, मानसिक उपचार के नियम, लॉज ऑफ मेंटल हीलिंग, पार्शियल समरी। दोस्तों, अध्याय 6 में इवांस हमें मानसिक उपचार के नियम समझाते हैं। वे कहते हैं कि दिमाग की शक्ति को समझने के लिए हमें कुछ आधारभूत नियमों को जानना होगा। पहला नियम है, विचार एक ऊर्जा है। जब हम सकारात्मक और उपचारक विचार रखते हैं, तो ये विचार हमारे शरीर में एक उपचारक कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करते हैं। इवांस बताते हैं कि ये नियम ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही हमारे सकारात्मक विचार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक उपचारक मशीन की तरह उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अपने दिमाग में बार बार ये विचार लाएं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। दोस्तों, अपने दिमाग को एक उपचारक शक्ति बनाइए। हर दिन सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बदलें। लाइक बटन दबाएं ताकि ये संदेश औरों तक पहुंचे। अध्याय 7, विश्वास की भूमिका, द रोल ऑफ फेथ। दोस्तों, अध्याय 7 में इवांस हमें विश्वास की शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास वो चाबी है जो हमारे दिमाग के दरवाजे खोलती है। अगर आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ, सफल या खुश हो सकते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू कर देता है। इवांस स्वीडनबोर्ग के दर्शन से प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं कि विश्वास हमें ईश्वर या उच्च शक्ति से जोड़ता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारा दिमाग एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को ठीक करती है और हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमार व्यक्ति विश्वास करता है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसका दिमाग शरीर को उपचार के लिए प्रेरित करता है। वे कहते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें शक और डर को छोड़ना होगा। अगर हम आधे मन से विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग भटक सकता है, लेकिन पूर्ण विश्वास हमें एक नई ताकत देता है। इवांस विश्वास को एक बीज मानते हैं जो हमारे दिमाग में बोया जाता है और हमारे जीवन में फल लाता है। यह विश्वास न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए भी काम करता है। दोस्तों, अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाइए। डर को अलविदा कहें और अपने सपनों पर यकीन करें। कमेंट में बताइए, आपके जीवन में विश्वास ने कैसे मदद की। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 8, कल्पना की भूमिका, द रोल ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, अध्याय 8 में इवांस कहते हैं कि कल्पना हमारे दिमाग का चित्रकार है। जो हम अपने दिमाग में कल्पना करते हैं, वही हमारी हकीकत बन सकता है। अगर आप स्वस्थ, खुश और सफल होने की तस्वीर बनाते हैं, तो आपका दिमाग उस तस्वीर को सच करने के लिए काम करता है। इवांस सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को जीवंत चित्रों के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में देखें कि आप ऊर्जा से भरे हैं, दौड़ रहे हैं और हंस रहे हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप अपने सपनों का काम कर रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्यों की साफ तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को इतना जीवंत बनाएं कि आपको लगे कि ये सच हो रहा है। ये कल्पना आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपके दिमाग को सही दिशा देती है। इवांस नकारात्मक कल्पना से बचने की सलाह देते हैं।
अगर आप बीमारी या असफलता की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे भी सच मान सकता है। दोस्तों, अपनी कल्पना को अपने सपनों का चित्रकार बनाइए। हर दिन अपने लक्ष्यों की तस्वीर बनाएं और उन्हें सच मानें। कमेंट में बताइए आप अपने दिमाग में कौन सी तस्वीर बनाना चाहते हैं। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 9, व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। दोस्तों, अध्याय 9 में इवांस हमें व्यावहारिक अभ्यास सिखाते हैं जो हमारे दिमाग को मजबूत करते हैं। वे कहते हैं कि विचार और विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए हमें रोजाना काम करना होगा। ये अभ्यास हमारे दिमाग को एक मानसिक जिम की तरह प्रशिक्षित करते हैं। पहला अभ्यास है सकारात्मक पुष्टियां। इवांस कहते हैं कि हमें हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराने चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं या मैं खुश हूं। ये वाक्य हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा देते हैं। दूसरा अभ्यास है ध्यान। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखें और नकारात्मक विचारों को हटाएं। तीसरा अभ्यास है विचारों की निगरानी। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं इसे सीख सकता हूं। इवान सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को डायरी में लिखना चाहिए। हर दिन अपने सपनों को लिखें और सोचें कि आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे। ये अभ्यास आपके दिमाग को केंद्रित रखता है। दोस्तों, आज से अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। छोटे छोटे अभ्यासों से अपने सपनों को हकीकत बनाएं। कमेंट में बताइए आप कौन सा अभ्यास आजमाएंगे। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 10, दैवीय संबंध, डिवाइन कनेक्शन। दोस्तों, अध्याय 10 में वॉरेन फेल्ट इवांस हमें एक गहरे और प्रेरक विचार से मिलवाते हैं। हमारा दिमाग हमें दैवीय शक्ति से जोड़ता है। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग न सिर्फ हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि हमें एक उच्च शक्ति, चाहे उसे आप ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या प्रकृति, से जोड़ने का माध्यम है। ये संबंध हमें शांति, ताकत और प्रेरणा देता है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। इवांस स्वीडनबोर्ग के दर्शन से प्रेरणा लेते हैं और बताते हैं कि हमारी आत्मा और दिमाग ईश्वर का हिस्सा है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक और शुद्ध विचारों से भरते हैं तो हम इस दैवीय शक्ति के और करीब आते हैं। वे प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो शांत बैठकर प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यह विश्वास आपके दिमाग को एक नई ऊर्जा देता है जो आपके शरीर और जीवन को ठीक करने में मदद करती है। वे कहते हैं कि दैवीय संबंध हमें डर और चिंता से ऊपर उठाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं या अपने लक्ष्यों के लिए उच्च शक्ति से मदद मांगते हैं तो हमारा दिमाग और आत्मा एक साथ काम करते हैं। इवांस इसे एक आध्यात्मिक पुल की तरह देखते हैं जो हमें हमारी कमजोरियों से पार ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो प्रार्थना के साथ विश्वास करें कि आप ठीक हो रहे हैं। यह विश्वास आपके दिमाग को उपचार की दिशा में ले जाता है। इवांस ये भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसे गुणों से भरना चाहिए। हर दिन अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर कहें, मैं अपने स्वास्थ्य, परिवार और अवसरों के लिए आभारी हूं। यह कृतज्ञता आपके दिमाग को शांत और सकारात्मक रखती है और आपको दैवीय शक्ति के साथ जोड़ती है। इवांस कहते हैं कि यह आध्यात्मिक संबंध हमें न सिर्फ स्वास्थ्य देता है बल्कि हमारे सपनों को भी हकीकत में बदलता है। मेरे दोस्तों, अपने दिमाग को दैवीय शक्ति का माध्यम बनाइए। प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को रोशनी से भरें। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपका साथ देता है। कमेंट में बताइए प्रार्थना ने आपके जीवन में कैसे मदद की है। लाइक बटन दबाएं ताकि ये प्रेरणा औरों तक पहुंचे। अध्याय 11, विशिष्ट बीमारियों के लिए मानसिक उपचार, मेंटल क्योर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। दोस्तों, अध्याय 11 में वॉरेन फेल्ट इवांस हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग विशिष्ट बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है। वे कहते हैं कि हर बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हमारे विचारों से प्रभावित होती है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक और उपचारक विचारों से भरें तो हम कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इवांस बताते हैं कि कई बीमारियों का मूल कारण हमारे दिमाग में छिपा होता है। उदाहरण के लिए,
लंबे समय तक चिंता या तनाव से सिर दर्द, पेट की समस्याएं या थकान हो सकती है। इनका उपचार करने के लिए हमें पहले अपने विचारों को बदलना होगा। वे सुझाव देते हैं कि हमें उस बीमारी के लिए सकारात्मक विचार अपनाने चाहिए। अगर आपको सिर दर्द है तो अपने दिमाग में बार बार कहें, मेरा सिर शांत और स्वस्थ है। अगर आपको नींद की समस्या है तो सोचें, मैं शांतिपूर्वक सोता हूं और तरोताजा उठता हूं। वे दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन की तकनीक पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाएं कि आपका पेट पूरी तरह स्वस्थ है और आप खुशी से खाना खा रहे हैं। इवांस कहते हैं कि यह तस्वीर आपके दिमाग को उपचार की दिशा में ले जाती है। वे स्वीडनबोर्ग के दर्शन का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। अगर हम अपने दिमाग को शुद्ध रखते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। इवांस ये भी कहते हैं कि हमें बीमारी को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय इसे एक संदेश माने कि हमें अपने विचारों और जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने दिमाग को विशिष्ट लक्ष्य देना चाहिए, जैसे मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं। ये सकारात्मक विचार हमारे शरीर को एक उपचारक संदेश भेजते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग को अपना चिकित्सक बनाइए। हर बीमारी को सकारात्मक विचारों से हराइए और अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लीजिए। कमेंट में शेयर करें कि आपने कभी सकारात्मक सोच से अपनी सेहत में सुधार देखा है। लाइक बटन दबाएं ताकि ये प्रेरणा औरों तक पहुंचे। अध्याय 12, दूसरों पर मानसिक प्रभाव, मेंटल इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। दोस्तों, अध्याय 12 में इवांस हमें एक शक्तिशाली विचार देते हैं। हमारे विचार न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह की ऊर्जा पैदा करता है जो दूसरों तक पहुंचती है। अगर हम सकारात्मक और प्रेरक विचार रखते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इवांस बताते हैं कि हमारे विचार मानसिक तरंगों की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और आप शांति और प्रेम के विचार रखते हैं तो आपका दोस्त भी शांत और खुश महसूस करेगा। लेकिन अगर आप गुस्सा या नकारात्मकता से भरे हैं तो आपका माहौल भारी हो सकता है। वे सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा प्रेम, दया और प्रेरणा के विचार रखने चाहिए। अगर कोई परेशान है तो अपने दिमाग में उनके लिए सकारात्मक विचार भेजें, जैसे ये व्यक्ति स्वस्थ और खुश है। वे कहते हैं कि ये मानसिक प्रभाव हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक रखते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लीडर हैं तो आपके सकारात्मक विचार आपके सहकर्मियों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इवांस इसे एक आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं जो हमारे विचारों से निकलती है और दूसरों के दिल तक पहुंचती है। वे प्रार्थना और ध्यान की सलाह देते हैं ताकि हमारे विचार शुद्ध और शक्तिशाली रहें। जब हम अपने दिमाग को दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा प्रभाव और भी गहरा होता है। दोस्तों, अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा बनाइए। अपने आसपास के लोगों को प्रेम और प्रेरणा भेजिए। कमेंट में बताएं कि आपने कभी अपने विचारों से किसी को प्रेरित किया है। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 13, स्वयं उपचार की तकनीकें, सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स। दोस्तों, अध्याय 13 में इवांस हमें स्वयं उपचार की शक्तिशाली तकनीकें सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा चिकित्सक है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने शरीर और मन को ठीक कर सकते हैं। पहली तकनीक है सकारात्मक पुष्टियां, अफर्मेशंस। इवांस सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराने चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन शांत है या मैं ताकतवर हूं। ये वाक्य हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा देते हैं और हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। वे कहते हैं कि इन्हें जोर से बोलना चाहिए ताकि हमारा दिमाग और शरीर दोनों इसे सुने। दूसरी तकनीक है दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन। इवांस कहते हैं कि हमें अपने दिमाग में स्वस्थ और खुशहाल होने की तस्वीर बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपने दिमाग में देखें कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं और खुशी से जी रहे हैं। यह तस्वीर आपके दिमाग को उपचार की दिशा में ले जाती है। वे ध्यान की भी सलाह देते हैं। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखें।
और नकारात्मक विचारों को हटाएं। इवांस कहते हैं कि ये तकनीकें हमारे दिमाग को अनुशासित करती है और हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण देती है। दोस्तों, अपने दिमाग को अपना चिकित्सक बनाइए। सकारात्मक पुष्टिया और दृश्यावलोकन से अपने स्वास्थ्य को बदलें। लाइक बटन दबाएं ताकि ये संदेश औरों तक पहुंचे। अध्याय 14, नकारात्मक आदतों पर काबू, ओवरकमिंग नेगेटिव हैबिट्स। दोस्तों, अध्याय 14 में इवांस हमें नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि नकारात्मक विचार और आदतें हमारे दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अगर हम इन्हें नहीं बदलते तो ये हमारे स्वास्थ्य और सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं। इवान सुझाव देते हैं कि हमें पहले अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं असफल हूं, तो इस विचार को तुरंत पकड़ें, फिर इसे सकारात्मक विचार से बदलें, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नई दिशा देता है। वे ध्यान और आत्मचिंतन की सलाह देते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखें और नकारात्मकता को हटाएं। इवांस कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक चौकीदार की तरह उपयोग करना चाहिए जो नकारात्मक विचारों को रोकता है। वे ये भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और हर दिन उनके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मक आदतों को अलविदा कहें, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने सपनों की ओर बढ़े। अध्याय 15, आध्यात्मिक सामंजस्य, स्पिरिचुअल हार्मनी। दोस्तों, अध्याय 15 में इवांस हमें आध्यात्मिक सामंजस्य की शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारा दिमाग और आत्मा दैवीय शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। वे प्रार्थना और ध्यान की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इवांस कहते हैं कि कृतज्ञता भी आध्यात्मिक सामंजस्य का हिस्सा है। हर दिन अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपके दिमाग को शांति देता है और आपको दैवीय शक्ति से जोड़ता है। दोस्तों, अपने जीवन को आध्यात्मिक सामंजस्य से भरें। प्रार्थना और कृतज्ञता से अपने दिमाग को रोशनी दें। अध्याय 16, उन्नत मानसिक अभ्यास, एडवांस्ड मेंटल प्रैक्टिसेस। दोस्तों, अध्याय 16 में वॉरेन फेल्ट इवांस हमें उन्नत मानसिक अभ्यासों की दुनिया में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अब तक हमने दिमाग की बुनियादी शक्तियों को समझा, जैसे विश्वास, कल्पना और अनुशासन, लेकिन अब समय है अपने दिमाग को अगले स्तर पर ले जाने का। ये उन्नत अभ्यास हमारे दिमाग को और शक्तिशाली बनाते हैं ताकि हम अपने स्वास्थ्य, सफलता और खुशी को पूरी तरह नियंत्रित कर सकें। इवान सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक मानसिक प्रयोगशाला की तरह उपयोग करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन। वे कहते हैं कि हमें हर दिन 15 से 20 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को गहराई से देखना चाहिए। इस दौरान हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनानी चाहिए और अपने दिमाग को उन लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में देखें कि आपका व्यवसाय सफल है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप आत्मविश्वास से भरे हैं। वे एक और तकनीक सिखाते हैं, आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। ये सकारात्मक पुष्टिया से एक कदम आगे है। इवांस कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को बार बार ये संदेश देना चाहिए कि हम पहले से ही अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ हूं के बजाय कहें, मैं पहले से ही पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। यह सुझाव हमारे दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि हमारा लक्ष्य पहले से ही सच है। इवांस स्वीडनबोर्ग के दर्शन का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा है। जब हम गहन ध्यान और आत्म सुझाव का उपयोग करते हैं तो हम इस शक्ति को अपने जीवन में लाते हैं। वे कहते हैं कि ये अभ्यास हमें न सिर्फ स्वास्थ्य देते हैं बल्कि हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी देते हैं। इवान सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को हर दिन प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। दोस्तों, अपने दिमाग को एक मानसिक प्रयोगशाला बनाइए। गहन ध्यान और आत्म सुझाव से अपने सपनों को हकीकत में बदलें। कमेंट में बताइए आप अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। लाइक बटन दबाएं ताकि ये प्रेरणा औरों तक पहुंचे। अध्याय 17, ब्रह्मांडीय नियम, यूनिवर्सल लॉज।
दोस्तों, अध्याय 17 में इवांस हमें ब्रह्मांड के उन नियमों से मिलवाते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर को नियंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड के नियमों के साथ काम करता है, जैसे सूरज का उगना और डूबना। इन नियमों को समझकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पहला नियम है विचारों की शक्ति। इवांस कहते हैं कि हर विचार एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूं, तो आपका दिमाग आपको सफलता के रास्ते दिखाता है। दूसरा नियम है कारण और प्रभाव। हमारे विचार, कारण हमारे जीवन के परिणाम, प्रभाव बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इवांस कहते हैं कि हमें इन नियमों का सम्मान करना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए, जैसे हम अपने भोजन को चुनते हैं। वे स्वीडनबोर्ग के दर्शन से प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं कि ये नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। जब हम इन नियमों के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बहने लगता है। वे ये भी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम इन नियमों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ मिनट निकालकर ब्रह्मांड के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं इस सुंदर जीवन के लिए आभारी हूं। दोस्तों, ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल बिठाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। कमेंट में बताइए, आप अपने विचारों को कैसे सकारात्मक रखते हैं। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 18, दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डेली लाइफ। दोस्तों, अध्याय 18 में इवांस हमें दैनिक जीवन में दिमाग की शक्ति को लागू करने के व्यावहारिक कदम सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिक अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला कदम है सुबह की शुरुआत सकारात्मक पुष्टियों से। हर सुबह उठकर कहें, आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं स्वस्थ, खुश और सफल हूं। ये पुष्टियां आपके दिमाग को सही दिशा देती है। दूसरा कदम है दैनिक ध्यान। हर दिन 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों की तस्वीर बनाएं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप अपने सपनों का काम कर रहे हैं। इवांस सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों की डायरी रखनी चाहिए। हर रात अपने दिन के विचारों को लिखें और देखें कि आपने कितने सकारात्मक विचार रखे। अगर कोई नकारात्मक विचार आया तो उसे सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं थक गया हूं को बदलकर मैं ऊर्जा से भरा हूं। वे कहते हैं कि हमें अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मकता से दूर रहें। वे ये भी बताते हैं कि हमें हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य, परिवार और अवसरों के लिए आभार प्रकट करें। ये आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखता है। इवांस कहते हैं कि ये दैनिक कदम हमारे दिमाग को एक सकारात्मक मशीन बनाते हैं। दोस्तों, आज से अपने दिनचर्या में सकारात्मकता जोड़ें। छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों को हकीकत बनाएं। कमेंट में बताइए, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। लाइक बटन दबाएं। अध्याय 19, सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना, सस्टेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अध्याय 19 में इवांस हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना एक कला है। वे कहते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग को सकारात्मक रखने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। इवांस कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक सकारात्मक चौकीदार बनाना चाहिए जो नकारात्मकता को रोक दे। वे ध्यान और प्रार्थना की सलाह देते हैं ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। वे ये भी बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हर दिन अपने सपनों की तस्वीर बनाएं और विश्वास करें कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। इवांस कहते हैं कि सकारात्मक मानसिकता एक मांसपेशी की तरह है
जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतनी ही ये मजबूत होगी। दोस्तों, अपने दिमाग को सकारात्मकता की मशीन बनाइए। हर चुनौती को अवसर में बदलें। अध्याय 20, अंतिम चिंतन, फाइनल रिफ्लेक्शंस। अध्याय 20 में इवांस अपनी शिक्षाओं को समेटते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक सोच, विश्वास और आध्यात्मिकता से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने दिमाग को हर दिन प्रशिक्षित करें और ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े। इवांस कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को सही दिशा देते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। दोस्तों, अपने दिमाग की ताकत को अपनाएं और अपने जीवन को एक प्रेरक कहानी बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने द मेंटल क्योर की प्रेरक यात्रा पूरी की। वॉरेन फेल्ट इवांस हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली खजाना है। सकारात्मक सोच, विश्वास, कल्पना और आध्यात्मिकता से हम अपने स्वास्थ्य, सफलता और खुशी को बदल सकते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ सकते हैं। हर विचार एक बीज है, इसे प्यार से सींचिए और आपका जीवन फूलों से भर जाएगा। अगर ये सारांश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और प्रेरक कहानियां सुन सकें। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका लाइक हमें और कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में बताइए इस किताब ने आपको सबसे ज्यादा क्या सिखाया। चलिए अपने दिमाग की ताकत को अपनाएं और एक प्रेरणादायक जिंदगी जिए।